पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइजेस करवा दी थी। अभी इस वीडियो में मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो है वर्ण किसे कहते हैं या फिर वर्ण से आप क्या समझते हैं। तो वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे क के नीचे अगर हलंत लगा देते हैं तो वो टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसके हम। उसके बाद आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में जो होते हैं हमारे हिंदी में 2 वर्ण होते हैं। एक होता है हिंदी में कुल 2 वर्ण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वर्ण के भेदों को या फिर प्रकार को लिखना है। तो वर्ण के 2 प्रकार या भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 35 होते हैं। चौथा आप लोग का क्वेश्चन है स्वर के कितने भेद हैं। स्वर जो होते हैं कितने भेद हैं और उन भेदों के जो नाम लिखना है। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर होता है और एक होता है दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में होता है, ह्रस्व स्वर में इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ और री, इसके उच्चारण में कम समय बोलने में हमें जो समय जो होता है वो कम लगता है। और दीर्घ स्वर होता है जिसके उच्चारण में, दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना समय लग रहा है। तो उसके बाद है 3 आगत जो ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। आ, ज और फ जो होते हैं ये होती हैं आगत ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग के क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट हो गए हैं। वर्ण के बारे में आप लोग को बता दिया गया है। यहाँ पे जो है इसके टुकड़े जो हो चुके हैं। क के बाद अगर अगर हमें ऐसे लिखना रहेगा तो इसको हमको टुकड़े में करने के लिए इसको तब हमें क ये होगा। तो यहाँ पे जो टुकड़े हुए हैं तो ये पहले से ये क का टुकड़ा हो चुका है तो इसके और टुकड़े जो है नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है हिंदी में कुल कितने, हिंदी में 2 वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 35 होते हैं। स्वर जो होते हैं, स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में बोलने में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। 3 आगत ध्वनियाँ होती हैं आ, ज और फ। ये जो है हमारी 3 आगत ध्वनियाँ हैं। तो अभी आप लोग के एक्सरसाइजेज और जो है क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आप लोग अपने अपनी कॉपी में लिखिए और प्लीज़ उसको आप लोग लिख के और उसे सेंड भी करिए ताकि उस जो आप वर्क कर रहे हैं उसको मैं चेक कर सकूं। थैंक यू।